लखनऊ में बैंक लूट में शामिल दो बदमाशों को यूपी पुलिस ने आज तड़के सुबह ढेर कर दिया। पहला एनकाउंटर लखनऊ में हुआ, जहां 25,000 के इनामी बदमाश सोबिंद कुमार एनकाउंटर में मारा गया। क्राइम ब्रांच और चिन्हट पुलिस की बदमाश गोविंद कुमार के साथ मुठभेड़ किसान पथ के ढाल के पास हुई। मुठभेड़ में सोबिंद को गोली लगी। पुलिस उसे तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर गई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सोबिंद का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से तो फरार हो गया। वहीं दूसरे एनकाउंटर में लखनऊ से करीब 343 किलोमीटर दूर गाजीपुर में, जहां लूटकांड के दूसरे आरोपी सनी दयाल के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें सनी दयाल को गोली लगी और पुलिस उसे जब इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने बैंक लूटकांड में अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाशों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। अब पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से भारी मात्रा में जेवर, नकली पिस्टल और एक कार भी बरामद की है। 23 दिसंबर 2024 को सीपी सर की क्राइम टीम और थाना चिन्हट की जो टीम है वो रेगुलर कॉम्बिंग करा रही थी। इसी कॉम्बिंग के दौरान जब किसान पथ के पास चेकिंग हो रही थी और कॉम्बिंग हो रही थी, तो एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है तथा दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। उसके पास से एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें उसकी पहचान सोबिंद कुमार नाम से हुई है। इनके पास भारी मात्रा में पीली और सफ़ेद धातु के आभूषण और कुछ कैश बरामद हुआ है। गाड़ी में कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं, कई अनेकों मात्रा में। अब गाजीपुर में मारा गया बदमाश सनी दयाल पर भी 25,000 का इनाम था, जिसे पुलिस आज तड़के सुबह पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक गाजीपुर पुलिस और स्वाट टीम एक पिकेट पर चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 लोग तेजी से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कहा तो वो नहीं रुके और मौके से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का पीछा किया और घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की, तो बाइक सवार एक शख्स ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बदमाश सनी दयाल के पास से पुलिस को एक पिस्टल, 6 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, चोरी की गई सफेद धातु और 35,500 रुपए नगद मिले हैं। पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। उस फायरिंग में पुलिस पार्टी बार बार बची और जवाबी फायरिंग में सनी दयाल के गोलियां लगी और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो जब दौरान पूछताछ जब उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे तो उसने बताया कि इनके ग्रुप के द्वारा, एक गैंग के द्वारा एक घटना कारित की गई है लखनऊ में, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक के काफ़ी भारी संख्या में लॉकर काटे गए थे और इन्हीं के द्वारा फिर पुलिस पर भी फायरिंग वहाँ चिन्हट थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसमें कुछ अपराधी वहाँ पकड़े गए थे, बाकी अन्य भागने में सफल रहे थे। ये उन्हीं में से एक था और ये बिहार भागने की फिराक में था कि वापस से अपने घर की तरफ पहुँचे। तो वहाँ से भदौरा CSC पे जब इसको ले जाया गया, वहाँ पर बेसिक इसको ट्रीटमेंट दिया गया। फिर डॉक्टर्स ने इसको मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र किया, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब इसको लाया गया, डॉक्टर्स ने जब इसको चेक किया तो इसकी उन्होंने वहाँ पर मृत्यु डिक्लेयर की है। अन्य जानकारी लखनऊ पुलिस से कोऑर्डिनेट करके हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें थी। इन लोगों से जो अपराधी पकड़ा गया है सनी दयाल, ये मुठभेड़ में जो ढेर हुआ है पुलिस मुठभेड़ में, इसके पास से ज्वेलरी और कैश भी बरामद हुआ है, जिसको भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या है, कितना है, और अन्य जानकारी आपसे साझा की जाएगी। अभी जो और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, रविवार को यह घटना होती है जिसके बाद इसको लेकर कई सवाल उठते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया जाता है। तो पहली चीज तो ये थी कि अखिलेश यादव जी ने इस पर सवाल उठाया और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व कर लिया गया। ये वाकई काबिल तारीफ है। देखिए, बड़ी बात थी, बड़ी लूट थी, क्योंकि लखनऊ जो राजधानी उत्तर प्रदेश की, उसमें 42 लॉकर किसी बैंक के तोड़ दिए जाएं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जो बदमाश, जो एक CCTV मिला था पुलिस को, जो बदमाश बैंक के अंदर थे और कुछ बदमाश बैंक के बाहर थे, वो लगातार फ़ोन से बात कर रहे थे, ये CCTV में दिखा था उनको।
तो फ़ोन कॉल्स जो फ़ोन उस समय वहाँ पर एक्टिव थे टावर में, वो सारे कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस ने निकाले और बदमाशों ने फ़ोन अपने बंद नहीं किए थे, ऐसा पुलिस का कहना है। तो उन्हीं फ़ोन के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए पुलिस इन बदमाशों तक पहुंची है। इस समय हम उसी जगह पर हैं, उस स्पॉट पे हैं लखनऊ में। पीछे किसान पथ है, करीब 8 किलोमीटर दूर यहाँ से बैंक है जहाँ पर लॉकर तोड़े गए थे। यहाँ पर मुठभेड़ हुई है जहाँ सोबिन नाम का एक आरोपी मारा गया है। इस जगह पुलिस का कहना है कि गाड़ी से भाग रहे थे बदमाश, जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो फायर कर दिया और इसी जगह पर पुलिस ने सोबिन कुमार को मार गिराया है। एक बदमाश गाजीपुर में उसका एनकाउंटर हुआ है। ये पुलिस बता रही है कि गैंग बिहार का है और बिहार का ये गैंग बैंक्स में लूट करता था। लखनऊ का एक शख्स शामिल था जिसने रेकी की थी करीब 1 दर्जन बैंक्स में और पता किया था कि कौन से बैंक में सेंधमारी आसानी से की जा सकती है। तो इस समय 2 आरोपी जो हैं वो मुठभेड़ में मारे गए हैं, एक स्पॉट पे मारा गया है और एक गाजीपुर में, और बाकी जो आरोपी बचे हैं पुलिस उनकी तलाश कर रही है क्योंकि कुछ साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्दी जो बाकी आरोपी हैं उन तक पुलिस पहुंच जाएगी। और बड़ी बात यह है कि जो पुलिस ने एनकाउंटर किया है, कल जिस तरह से लखनऊ में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा था, एक का हाफ एनकाउंटर किया था, तो उनसे जो जेवर बरामद हुए हैं तो ये पता किया जाएगा कि जो बाकी लॉकर, जो 42 लॉकर तोड़े गए थे, जितना जेवर लूटा गया था, वो इन बदमाशों के पास पूरा है या इन्होंने वो माल कहीं बिल्कुल कुछ पहुंचा दिया है किसी तरह। आपने जैसा बताया कि किस तरह से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया था, जो यहाँ पर आरोपी थे, किस तरह से फिर पुलिस ने उनको ट्रेस किया, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के जरिए उनको पकड़ा, जिसमें से 2 की तो मौत भी हो गई है और बाकी 4 गिरफ्तार हैं और कुछ की अभी भी तलाश की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब भी सवाल खड़े होते हैं तो उसके ऊपर से ऐसा संज्ञान लिया जाता है ताकि जो मैसेज सीधा आरोपियों तक जाए कि यहां पर कोई बच नहीं सकता। 24 घंटे के अंदर इतने बड़े लूटकांड को सॉल्व कर लिया पुलिस ने।